आज का हमारा विषय है कषाय मुक्ति, सच्ची मुक्ति। हम आपको मुक्ति की बात बताने जा रहे हैं। और मुक्त होना यानी स्वतंत्र होना हर व्यक्ति को, हर पशु को, हर प्राणी को प्रिय होता है। कोई भी बंधन में नहीं रहना चाहता। बंधन का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति स्वच्छंद रहे। स्वच्छंद साथ से अर्थ स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों अलग अलग है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति समाज के दायरे में रहकर एथिक्स का पालन कर, नियमों का पालन कर अपना स्वतंत्र चिंतन रखे, अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखे और अपना स्वतंत्र कार्य करने की पद्धति रखे। उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, उसको हम मुक्ति कहते हैं। तो देखिए कि हम अगर व्यवहार दृष्टि से देखें तो मुक्त होने का अर्थ होता है कि टेंशन स्ट्रेस फ्री। जो व्यक्ति मेंटल पीस में रहता है वो अपने आप को मुक्त समझता है और वह बंधन से परे समझता है। और जो व्यक्ति कष्ट में है, चिंता में है, उद्वेग के अंदर है और कहना चाहिए कि वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो वह अपने आप को एक बंधन के अंदर महसूस करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मुक्ति सबको प्रिय है। बंधन में कोई नहीं रहना चाहता है। अब प्रश्न ये है कि हमको बंधन में कौन डालता है। अगर हम व्यवहार जगत की बात करें तो बंधन में डालने वाला हमारा स्वयं का व्यवहार है। यानी अगर हम किसी से गलत सलूक करते हैं तो वह हमारे लिए कष्ट का कारण बनता है। किसी को गाली देना, किसी के प्रति दुर्व्यवहार करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट है कि व्यक्ति दुख में आ जाएगा और दुख सबसे बड़ा बंधन है। तो जो है मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? टेंशन फ्री रहना। यानी जो व्यवहार हमको पसंद नहीं है वो और के साथ आप व्यवहार मत करो, तो आप टेंशन फ्री रहोगे। और वास्तव में रिएक्शन कब आता है? ये क्रिया की प्रतिक्रिया कब होती है? कि जब हम किसी के दोष देखते हैं, जब हम किसी को बुरा कहते हैं, हम किसी का तिरस्कार करते हैं, तब टू द एवरी एक्शन देयर इज ए ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हम क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया करता है। अगर हमने अच्छी क्रिया करी तो सामने से अच्छी प्रतिक्रिया आएगी। यानी हमने किसी को नमस्कार किया तो हमको उसके बदले में नमस्कार मिलेगा। और हमने किसी को जो है मुक्का उठाया तो वह भी सामने मुक्का उठाएगा। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हमें क्रिया अच्छी करनी चाहिए। अच्छी क्रिया करने का मतलब है कि आप मुक्ति की ओर जा रहे हो। तो हमारा जितना व्यवहार जगत है, सुबह से शाम तक और जन्म से मृत्यु तक, हम अपने व्यवहार को कंट्रोल में रखें। अपना व्यवहार सबके प्रति अच्छा करें। घर के अंदर, समाज के अंदर, हमारे वर्किंग फील्ड के अंदर कोई भी हमारे संपर्क में आवे तो हम उसके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट करें। हो सकता है कि सामने वाला हमारे साथ में गलत ट्रीटमेंट करे, यानी हमारे को वो गाली दे, बिना मतलब गाली दे, बिना मतलब हमारे दोष लगाए, बिना मतलब हमारी इंसल्ट करे। तो ऐसी स्थिति में भी हमें अपना संयम बरतना है। हमें जो है नियंत्रण में रहना है, क्योंकि हम दुख पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। वो तो दुख पैदा कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं टेंशन में आता है तो वो अपने लिए दुख पैदा कर रहा है। और एक ये प्रकृति का लॉ ऑफ द नेचर है कि स्वयं टेंशन में आए बिना दूसरे को हम टेंशन दे नहीं सकते। स्वयं दुखी हुए बिना हम दूसरे को दुखी कर नहीं सकते। स्वयं सुखी हुए बिना हम दूसरे को सुखी कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, दीज आर द फंडामेंटल। और ये सनातन सत्य है। और ये कुदरती रचना और कुदरत का कानून है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हर कारण से कार्य बनता है। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो बात देखिए
कि हमने ऐसी परिस्थिति में भी संयम बरता, समभाव बरता, तो क्या होगा कि उसने हमारी इंसल्ट की या उसने जो है हमारे को गाली दी तो हमने एक्सेप्ट नहीं की, तो उसकी गाली वापस चली जाएगी, हम साइलेंट रहे। तो ये जो समभाव रखना एक तपस्या है, समभाव रखना एक साधना है, और यही साधना हमको जीवन भर सीखनी है। और जो व्यक्ति ये साधना सीख लेता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये तो हमारी सारी व्यवहार जगत की बात हुई है। अब हमारा जो निश्चय का जगत है, क्योंकि देखिए ये लॉ ऑफ द नेचर ये है कि व्यवहार का जगत तो भुगतान है, ये डेबिट और क्रेडिट है, ये लेना और देना है, ये चुकाना है। और हमने क्योंकि कर्जा लिया, ये कर्जा चुकाना है। तो ये सारा एक द्रव्य, ये सारा जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जो है जड़ का क्षेत्र है, और ये लेने देने तक जो है सीमित है, और ये हर हमारे जीवन के साथ बदलता है। आज हम मनुष्य गति में, कल हो सकता है दूसरी गति में चले जाएं, तो उसके अनुरूप जो ये लेना देना चलता रहता है, ये डिफरेंट चीज है। अब हम जो सच्ची मुक्ति की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा विषय है कि कषाय मुक्ति, सच्ची मुक्ति। अब देखिए हम भीतर की बात करें, निश्चय जगत की बात करें, निश्चय जगत सूक्ष्म होता है और निश्चय जगत हमारे साथ रहता है। निश्चय जगत परमानेंट है, भूतकाल में था, वर्तमान में है, और आने वाले भविष्य काल के अंदर निश्चय जगत रहेगा। व्यवहार जगत टेम्परेरी है और इस शरीर से जुड़ा हुआ है। व्यवहार जगत मतलब इस शरीर से जुड़ा हुआ, और ये शरीर गया तो व्यवहार गया।